माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? हमारी कुर्सियां हटा दी आप लोगों ने। किसने हटा दी हमारी कुर्सियां यार? दरियागंज। पानी आ गया। वाह, दरियागंज, ये तो तेरा वाला है। हाँ अमेजिंग। भाई, इतनी बड़ी हिस्ट्री कोई लेके आया तो वैल्यूएशन भी बहुत बड़ी लेके आएगा। ऑफ कोर्स। 200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आएगी कम से कम। मिनिमम। कम से कम। Nice. वाह साहब। Looking good. नमस्कार शार्क्स, मैं हूँ राघव। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। और मैं हूं अमित बग्गा और हम आए हैं दिल वालों की दिल्ली से। नाइस। तो शार्क्स, जब भी हम हिंदुस्तानी किसी के घर जाते हैं तो कुछ खाने को जरूर लेके जाते हैं। तो आज हम आपके लिए भी दिल्ली से लाए हैं अपना दरियागंज। सो शार्क्स, आप लोग खाना खाइए, थोड़ा मजा करिए और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बात है 1947 की। साली खाना पहले खाए साथ में। क्योंकि मैं ना चार प्याज खा चुका हूँ और भी खाऊंगा। दूर है, मुझे तेरे बाजू में नहीं बैठना है। बस 2 मिनट दीजिए। अरे तकलीफ में मुझे हो रही है, 5 प्याज खा के मेरे बगल में बैठा। तो बात है 1947 की। कुछ मिक्स्ड इमोशंस थे, जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ लाखों लोग अपना सब कुछ खोके कुछ चंद टुकड़ों के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। इसी तरह एक रेफ्यूजी कुंदन लाल जग्गी पेशावर से दिल्ली के दरियागंज एरिया में आए। उनमें एक हुनर था, वो खाना बहुत अच्छा बनाते थे। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके उन्होंने वहां पर एक रेस्टोरेंट शुरू किया। उस रेस्टोरेंट में एक रात काफी मेहमान आ गए। किचन में सारा खाना बिक चुका था। वो किचन में गए, कुछ बचे हुए तंदूरी चिकन के पीसेस को टमाटर और बटर की ग्रेवी में बनाया और डिश सर्व कर दी। एंड शार्क्स, गेस व्हाट वाज इन्वेंटेड? साडा अपना बटर चिकन। ओए बल्ले बल्ले। The original 1947 butter chicken for you all. और वेजिटेरियन के लिए? बटर Butter पनीर। पनीर। उसी रेस्टोरेंट में just by chance इन्वेंट हुई दाल मखनी। अरे रियली ये दोनों चीजें 1947 में इन्वेंट हुई? And Kundan Lal Jaggi, the man who invented butter chicken and दाल मखनी, वो मेरे दादाजी थे। उन्होंने 1992 तक वो रेस्टोरेंट चलाया और उसके बाद रिटायर हो गए। 2015 में उन्हें culinary legend award मिला by the apex body of India। हम ये बात कर ही रहे थे कि how do we revive his legacy? Unfortunately 2018 में मेरे दादाजी का देहांत हो गया। 2019 में हमने लॉन्च करा दरियागंज, the most authentic and flavorful restaurant for North Indian cuisine that hopefully you will experience. It is a complete tribute to his culinary legacy. हमारे अभी 5 रेस्टोरेंट है और एक हमारा क्लाउड किचन भी है। और हमारे अब हम 5 और रेस्टोरेंट और 5 और क्लाउड किचन भी खोलने वाले हैं। अभी रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं? सो दिल्ली में हम 5 लोकेशंस पे हैं और हमारी काफी और लोकेशंस आने वाली हैं। और हम खोलना चाहते हैं अगले 5 साल में 100 रेस्टोरेंट। 100 रेस्टोरेंट। बिल्कुल। सो शार्क्स, आवर आस्क इज 90 लाख रुपीस फॉर 0.5%। 180 करोड़। इन्होंने एग्जैक्ट बोला था आपके आने से आपका पहले कि 200 करोड़ आने वाले 200 हैं। करोड़ का वैल्यूएशन मैं देख के पहचान। शार्क्स, चले दरियागंज। चलिए दरियागंज नहीं भाई, आप दरियागंज यहीं ले आए हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाना बहुत अच्छा है। Thank you. मैं आपके रेस्टोरेंट में बहुत जाता हूँ
और आपका ये जो Oh, thank, that's great to know. वो तो इनको पता ही है, इसलिए आपको हेड ऑफ द टेबल बनाया। और खाना बटर चिकन सॉलिड है आपका। इसमें 2 बटर चिकन आते हैं हाँ जी, 2 तरह आपके। के। एक होता है ओरिजिनल बटर चिकन और एक होता है टुडेज that's बटर great. चिकन। You know about that. बिल्कुल सही कहा आपने। अमन, आप तो पूरा अपना रिसर्च करके आए हैं। नहीं ये मैं आपको बता रही हूँ 2 हफ्ते पहले मैं दिल्ली में थी, हम लोग एरो सिटी में थे, हम एक 5 स्टार होटल में थे। मैंने आपको बोला यहीं पे जाके खाना खा लेते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे दरियागंज है 2 किलोमीटर दूर, हम गाड़ी में बैठ के जाके वहाँ पे खाएंगे बटर चिकन बहुत अच्छा है। मैंने बोला मैं वेज हूँ, मैं बटर चिकन नहीं खाती, मुझे अरे वेज का भी कुछ अच्छा होगा, मैंने तो कभी खाया नहीं है, पर वहाँ बटर चिकन ही खाएंगे। एंड देन बहुत कोशिश की उसने, मुझे पता नहीं था कि आपका बटर पनीर भी इतना अच्छा है, तो इसलिए उस दिन हम नहीं गए, पर लाइक he is genuinely your biggest fan. That is so great to know. That is so So heartening to great. know. जीत के लिए आता है। सेल तो बढ़ गई अब आप। And now we are also big fans. अच्छा, आपका रिश्ता बता दीजिए फटाफट, तो समझ में आया। आप मिले कैसे, कैसे शुरू किया ये काम? सो अनुपम, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, दिल्ली में सेंट कोलंबस में पढ़ा। वहाँ पे अमित और मैं 5 साल की उम्र से साथ थे। वहाँ से हाई स्कूल से निकला, सेंट स्टीफेंस कॉलेज गया, फिर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन करी और मैं यूएस मूव हो गया। कौन सी स्टार्टअप? EXL सर्विस। अच्छा, ओके। तो मैं अभी भी उन्हीं के साथ हूँ। मेरे मन में हमेशा था कि दादाजी की लेगेसी को वापस रिवाइव करना ही करना है, राइट? एंड टू एक्चुअली ब्रिंग बैक द ऑथेंटिक टेस्ट जो एकदम मिसिंग था मार्केट में। मैंने अमित से डिस्कस करा, अमित ने कहा 100%, लेट्स जस्ट गो हेड एंड डू इट। दरियागंज, यहाँ पर कैप्टन ऑफ द शिप इज अमित। He was a restaurateur. आप इन्वेस्टर हैं। I bring the family legacy Trademark. आप और trademark जो भी मैं इनपुट्स अमित को दे सकता हूँ। आप लोगों के रोल्स क्या है आपस में? So I am the CEO and co-founder with him. He's the founder, promoter, and he's the corporate chef and the chief operating officer. ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। Casual dining restaurant रहते हैं, it's not very fine dine. अब जैसे इंडियन एक्सेंट भी है, Right. ये यूजुअली स्केल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन वॉल्यूम। तो Sharks Matter of Chance इंडियन एक्सेंट में मैं शेफ दी कुजीन था जब वो खुला था। So I know how that operates. वो 1, 2, 3 खोल सकते हैं। हमारा जो दरियागंज रेस्टोरेंट है, we want to serve the original butter chicken to the maximum people in the world. So that is why we kept our recipes very simple. Sharks, trust me, with this brand I've become a farmer. We've gone, and I'm serious. हम लोग जाके अपने तरीके के टोमेटोज प्रोड्यूस करते हैं, and that is why this quality, this consistency is not easy to आपने produce. चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सुना है? वही मैं बोल रही हूँ। उसमें से आय निकाल दो। Exactly. शेफ मार्केटिंग ऑफिसर हो नहीं जाओ। इनको दूसरे शेफ को रख के इनको मार्केटिंग ऑफिसर बना दिया। तो आपका प्राइस पॉइंट क्या है? हमारा जो प्राइस पॉइंट है कंपेयर टू एनी कंपेटिटर करीबन 15 से 20% कम है। बटर चिकन का क्या प्राइस है, बता दीजिए। बटर चिकन का प्राइस हमारा 550 है। इंडियन एक्सेंट में सेम चीज कितने में मिलती सेम साइज 3 पोर्शन होगी, एक पोर्शन 1200 का है, तो रफली 3600 रुपए का। So and our dal makhani is priced at 385. मेरे को ना थोड़ा सा आप ये बताइए, आपका इस बिजनेस में क्या इक्विटी स्ट्रक्चर किसका कितना है? सो इसमें मेरा है 50%, अमित का है 20%। एक मेरे फैमिली जैसे स्टार्टिंग में हमारे एंजल इन्वेस्टर थे, उनके पास है 19%, गुरप्रीत के पास है 2.5% और बाकी हमने रखा है अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के लिए। तो आपने कैपिटल लगाया इस बिजनेस में? हाँ जी। कितना कैपिटल आपने लगाया अभी तक हम 13 करोड़ रुपए लगा चुके हैं इस बिजनेस में? हाँ उसमें जी। से आपने पर्सनली कितना लगाया? मैंने करीबन 6.5-7 करोड़ तक लगाए। और बाकी? बाकी विजय भल्ला जो उनका फैमिली ऑफिस है VVLS, थोड़ा अमित का और थोड़ा और कुछ हमारे दोस्तों का। फिरनी है। हाँ, ले। एक ही बात सुनी है, एक ही बात आप लोग ने कही है, फूड फूड फूड। बट द पर्सन हु इज मेकिंग द फूड, उसके पास सबसे कम इक्विटी, ये समझाएंगे जरा। सो अनुपम, मैं गुरप्रीत से मिला न्यूयॉर्क में। ये वहां पर फुल टाइम काम कर रहे थे। ही एक्चुअली जस्ट जॉइंड अस फुल टाइम नाउ। अभी तक गुरप्रीत जो थे वो कंसल्टेंट थे। गुरप्रीत, आप अपना बताइए। सो जब दरियागंज हो रहा था, आई वॉज प्लानिंग टू गो टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर दिवाली पे मेरा रेस्टोरेंट खुलना था, एंड राघव जस्ट वॉक्स इन, मेरी बिजनेस पार्टी है, मेरे को 80 लोग करने। मेरा रेस्टोरेंट खुला नहीं था, मैं उस दिन पर्दे टांगे, मैंने इनकी पार्टी करी और मुझे नहीं पता वो पार्टी नहीं था, मेरा ट्रेड टेस्ट था। भाई इतनी मेहनत करके आप न्यूयॉर्क गए थे, वापस घसीट के ले आया।
मजा और तो आपको ये 2.5% सियाप्पा नहीं लगता? सियाप्पा वर्ड बड़ा सही था। तो अपना सेल्स बताएंगे आप? अभी हमारी लास्ट मंथली सेल थी 3 करोड़ नेट। आप शार्क टैंक बहुत देखते हो, सीधा लास्ट मंथ पे आ गए लास्ट मंथ 3 करोड़ नेट रेवेन्यू। हाँ जी, नेट रेवेन्यू हमारा लास्ट मंथ 3 करोड़ का था। पिछले साल का बता दीजिए कितना हाँ जी। हुआ, ये साल रन रेट क्या है और कहाँ तक पहुंचोगे, ओके। और मार्जिन्स बता दीजिए हाँ बिजनेस जी। में। सो पिछले साल हमने 22 करोड़ का टर्नओवर किया था और उसमें कुछ महीने कोविड से अफेक्टेड थे। सही है। इस फाइनेंशियल ईयर में आज अप्रैल से अभी तक हमने 18 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कर लिया है और एंड वी आर ऑन ट्रैक टू रीच 37-38 करोड़ run rate। 38 करोड़। हाँ जी, एंड हमारे मार्जिन्स की बात करें तो हमारा आउटलेट लेवल जो मार्जिन्स हैं वो 21% के आसपास है। कम है जनरली इन दिस बिजनेस। आई थिंक फॉर दिस हमारे जो सेगमेंट है उसके हिसाब से आउटलेट लेवल एबिटा इज कंसीडर्ड अ गुड बेंचमार्क। कॉर्पोरेट लेवल कॉर्पोरेट लेवल पे हम 13% पे। मैंने सोचा था पहले आप लोगों को ना कहीं पे इंस्टा पे या कहीं पे लिख के करूं कि आई वांट टू बी एन इन्वेस्टर, बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा होता है तो इट Oh my That's God. amazing. That's amazing. एड्स ऑन, राइट? बट टाइम नहीं मिला करने का। Oh अनफॉर्चुनेटली वो आज का दिन आना या पड़ा phone नहीं उठाया। जैसे आपने सो आई एम इन फॉर द डील, बट आई जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इतनी ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हो? हमारे पास 3 चीजें हैं विच वी थिंक आर वेरी यूनिक। हमारे पास ऐसी लेगेसी है जो रेप्लिकेट हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज, हमने ये बिजनेस एवरी सिंगल रेस्टोरेंट इज प्रॉफिटेबल ऑन इट्स ओन एंड वी आर एक्सट्रीमली कैश फ्लो पॉजिटिव। But 20% profit is not a good profit at the restaurant level. रेस्टोरेंट लेवल पे जी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए उसकी व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन, इनको एक्सप्लेन कर दीजिए हाँ जी। आपका हाँ रेस्टोरेंट जी। लेवल मार्जिन स्ट्रक्चर। तो अगर आप समझे कि 100 रुपए की सेल है तो उसमें से 27 फूड कॉस्ट, 3% हमारी पैकेजिंग कॉस्ट और 30% हमारा इसमें चले जाता है। उसके बाद हमारी जो मैन पावर कॉस्ट है वो अबाउट 17% के आसपास है। हमारी जो रियल एस्टेट कॉस्ट है वो अभी 17% है, बट दिस इज व्हाट यू वांट टू गेट 34 प्लस आपने तो 30 प्लस 17 प्लस 17 34 प्लस 30 64। हाँ जी, उसके अलावा देयर आर स्मॉल अदर हेड्स लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कमीशंस टू एग्रीगेटर्स, सब कुछ वो करके तो वो सब उसमें आ जाता है। एंड उसके बाद हमको जो नेट बचता है 21% बचता है। मेरे को लग रहा है आपका पीपल कॉस्ट भी हाई है, हाँ जी, आपका रेंटल भी हाई है, ये 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आई एग्री। आपका पेबैक क्या है स्टोर का? हमारा स्टोर का पेबैक जो है जो एवरेज पेबैक चल रहा है वो अबाउट क्या कहते हैं 18 to 21 मंथ्स में हमको ये भी ज्यादा है। एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट कितना है खोलने का? हमारी अबाउट 1.5 से पौने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक Wow, रेस्टोरेंट में wow. आती है। आपका कोई और इन्वेस्टर भी है? हमारे पास एक टर्म शीट है अभी, कहाँ से है? 1 डिजी, एक फैमिली ऑफिस है। फैमिली ऑफिस से क्यों ले रहे हो आप? इंस्टीट्यूशनल क्यों नहीं ले रहे हो? So we just felt it's too early. इंस्टीट्यूशन वाला पता है क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो एक्चुअल मतलब सीईओ जिन्हें आप बोलते हैं उनके पास 20% है एंड इन्वेस्टर मतलब आप 50% और वो 20%। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका ओनली कंट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल। फॉर ऑल प्रैक्टिकल उनके पास 70% है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा ये सोचेगा कि जो एंटरप्रेन्योर फाउंडर जो रात दिन पसीना लगा रहा है बिजनेस में उसके पास ज्यादा 50 से ज्यादा हो। आपकी टर्म शीट क्या वैल्यूएशन पे और कितना ऑफर किया उन्होंने? 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे And टर्म शीट है। how much money have they offered? हम इस वक्त 8 करोड़ $1 मिलियन रेस करने की बात कर रहे हैं। ये आपकी जो टर्म शीट है वो वाली और डिस्काउंट तो अभी जम नहीं रहा मुझे, पर मैं आपको अपनी तरफ से ऑफर दे देती हूँ 90 lakhs फॉर 1%। दैट्स 90 करोड़ का वैल्यूएशन है। सो हम बाकी सारी ऑफर सुन के फिर आपके पास आते हैं। मैंने डिसीजन बना लिया है। देखिए, आई थिंक बिजनेस अच्छा है, फूड इज गुड। मुझे लगता है कि अभी जो वैल्यूएशन आप मांग रहे हैं ना, इस वैल्यूएशन पे वो एक्साइटिंग नहीं है रिटर्न वाइज, और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी प्ले भी नहीं है बिजनेस में, तो मेरा वैल्यू ऐड होगा नहीं, तो इस वजह से मैं बाहर हूँ। बट बिजनेस इज गुड। थैंक यू। I'll tell you my issue. ये एक बहुत क्लटर्ड मार्केट है।
एंड यूजुअली जब मैं क्लटर्ड मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ, वेदर इट इज स्किन केयर और फूड और फैशन और व्हाटएवर, मैं एक डिफरेंशिएटर ढूंढती हूँ. एंड मैंने तो बटर चिकन खाया नहीं, आई एम अ वेजिटेरियन, बट एटलीस्ट दाल मखनी एंड पनीर में आई डिडंट फाइंड अ डिफरेंशिएटर. You know, again, this is an industry जहाँ मेरा expertise नहीं है. So for that reason, I'm out. But thank you again. Thank you. मुझे एक बात बताइए, आप अगर ये सोचते हो राघव जी कि ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस चला रहे हो एज अ प्रोफेशनल, अगर ये धंधा सच में multi-billion dollars का है, जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हो, आप हमारे पैसे कमा के देंगे, तो आप छोड़ छाड़ के बैठ क्यों नहीं जाते हो? अनुपम, Why don't you own 50% of the cap table? That is the biggest stumbling block. the reality is रेस्टोरेंट बिजनेस को कैसे चलाना है, वो मेरे पास वो कॉम्पिटेंस है ही नहीं, राइट? वो कॉम्पिटेंस अमित के पास है. आई नो हिम सिंस ही वाज 5 years old. लेकिन सर प्रॉब्लम वहां नहीं आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप कंपनी के 50% लेके न्यूयॉर्क में बैठे हुए. अनुपम, आई एम हैप्पी टू ऑफलोड 20% टू यू. आप मेरे को आज 50 करोड़ में 20% दे दो, बाकी आपका जो वैल्यूएशन आस्क है मैं 90 लाख और दे देता हूँ. मतलब मेरे को समझ नहीं आया भाई साहब, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैंने कहा 50 करोड़ के वैल्यूएशन में आप मेरे से 10 करोड़ रुपए ले लो, अच्छा गिव मी 20%. ठीक है, बाकी आपने जो वैल्यूएशन मांगी मैं है ना दे पाऊंगा, ले ले भाई. उसके बाद for 0.5% I'll give you 90 lakhs which is 180 crore value. शार्क टैंक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर है भाई. बहुत अच्छी ऑफर है, पर वैल्यूएशन मेरे लिए इज सिग्निफिकेंटली ऑफ. मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिटर्न रेशियो कुछ ज्यादा ही खराब है. It is highly in favor of your ownership, not in favor of the investor. इस वजह से मैं आउट हूँ. लेकिन खाना अच्छा था. Thank you. आप बढ़ते Thank you. रहिए. Thank you. All the best. थैंक यू. मुझे पता है क्या लगता है, अगर प्रोडक्ट ठीक होता है ना तो बाकी चीजें Right. विल फॉल इन प्लेस. बट जैसे अनुपम ने सही बात बोली कि आपकी इंटरवेंशन चाहिए होगी जिसके पास 50% है. सो अमन, आप सही कह रहे हैं. सही टाइम पे मैं एब्सोल्युटली सेकेंडरी ऑफलोड करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, तो मेरी कंडीशन ये रहेगी कि आपकी सेकेंडरी से पहले आप हमारी भी सेकेंडरी कराओगे, नॉट जस्ट योर्स, राइट? अग्रीड. तो मैं आपको वैल्यूएशन इतनी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि विनीता के पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा बांटती है. मैं आपको दे पाऊंगा ओनली 50 lakhs फॉर 1%, which is 50 crores वैल्यूएशन, और बाकी डेट. वो इंटरेस्ट क्या देंगे भाई? अमन भाई? हाँ, 12%. 12% इंटरेस्ट, which is not bad. आपको चाहिए आप काउंटर कर सकते हैं, या जैसे मुझे रिजेक्ट किया इन दोनों को भी रिजेक्ट करके वापस दरियागंज जा सकते हैं. आप डिसाइड कीजिए. उनको शासन को 2 मिनट देंगे उससे. हाँ, मेरे को जस्ट गिव अस 2 minutes. Give us 2 minutes. चलिए. विनीता पर कितने पैसे? 90 लाख करोड़ की वैल्यूएशन दे देती है आते जाते. वेलकम बैक गाइस. असली शार्क्स आ गए. सो अमन, वी वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ द ब्रांड, पर आपकी वैल्यूएशन जेन्युइनली ऑफ है. आपकी जो दूसरी कंडीशन है उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आपको हम जेन्युइनली काउंटर ऑफर एक देना चाहते हैं. 120 करोड़ की वैल्यूएशन आपके लिए. आप जैसे भी चाहते हैं आप स्ट्रक्चर कर लीजिए, आप जैसे टर्म शीट बनाना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं, राइट? अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, जो भी हम नेक्स्ट फॉर्मल राउंड रेस करेंगे आप हमारे साथ होंगे, विनीता अगर हमारे साथ होंगी, इट विल मेक इट मैं इजियर. तो आउट हूँ, आपने सारी पिच अमन को दी. नहीं, आप नो नहीं, विनीता, वी आर स्टार्टिंग वी आर जस्ट एड्रेसिंग अमन फर्स्ट and then we will come to close with you, right? So we're just making it easy. So अमन, अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशन में डिस्कनेक्ट है हमारे बीच, जो भी हम नेक्स्ट फॉर्मल राउंड रेस करेंगे, राइट, तब तक आपके 90 लाख हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे, और जो भी वो राउंड होगा उस पे हम आपको 30% का डिस्काउंट देंगे उस टाइम की वैल्यूएशन. कन्वर्टेबल.
कन्वर्टेबल और ये तब तक 12% इंटरेस्ट देंगे। एब्सोल्युटली 30% IRR। या यस मतलब अगर आप 1 साल के बाद राउंड रेज करेंगे तो डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। ये ना हो कि आप yeah. 10 साल तक ना करो तो फिर वो 30 नहीं नहीं का बिल्कुल सही। मैं आपको एक लास्ट ऑफर दे देता हूँ 90 lakhs at 90 CR subject to the conditions we spoke of. This is Vinita's offer also and this is like 50 करोड़ से 90 पे आए हम and this is only for the love of food. तो अमन इस पे मैं एक कंडीशन मोर ऑफ अ रिक्वेस्ट है आपसे, आपका सर्टेन टाइम ज्यादा नहीं, चाहे 1 घंटा महीना हो, बट ट्रूली टर्बो चार्जिंग आर मार्केटिंग देखो स्ट्रेटजी। आपको उसको मक्खन लगाने की जरूरत नहीं नहीं, है, but- वो मक्खन में डाल के आपका चिकन खा चुका है। मैंने चीज बताता हूँ हम मेरा क्या बोल रहे हैं यार पीछे से पच क्या बोल सो बेसिकली हम चाहते हैं आप दोनों हमारी ब्रांड्स। नहीं देखो मैंने तुम्हें बेटर वैल्यूएशन दी, तुमने आके अमन से पहले बात आप- की। नहीं नहीं दिस इज मतलब बहुत क्लियर है। नहीं, राइट नहीं, तब नहीं नहीं मैं बिल्कुल आउट हूँ, मैं एब्सोल्यूट आउट हूँ क्योंकि मैंने आपको उससे 40 करोड़ ज्यादा वैल्यूएशन दी। आपके पास ऑप्शन था, आपने 3 मिनट की सेल्स पिच दी अमन को और उसके बाद फिर मैंने आई एम आउट बोला तो आपने बोल दिया आई एम आउट। नहीं नहीं No, विनीता I'm out. ऐसी विद 100% रिस्पेक्ट ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी। वो बटर चिकन ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है मैं वेजिटेरियन गाइस 4 sharks out, आप अमन से बात कीजिए। कि हमने यहाँ पे अपना भी टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे, आपका भी टाइम वेस्ट करना नहीं बैठे, ठीक है ना ही मैं आपका बिजनेस चलाऊंगा। आपने यहाँ पे सोचा कि चलो मैंने 2.5% में सर को दे दिया बिजनेस चलाने को, इनको दे दिया 20% ये चलाने, अमन को ले लेते हैं 1% मार्केटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब आपको सजेशन चाहिए होंगे, डिस्कशन करना होगा, तब मैं आपके लिए होऊंगा। आई एम अ मेंटर, आई एम नॉट वन ऑफ योर गाइस कि आपने 1% देंगे अमन को खरीद लिया। नहीं नहीं अमन नहीं आएगा, राइट मैं टाइम आपको दूंगा तभी इन्वेस्ट करूंगा। डील डन अमन। Guys, I have a few restaurants. You guys are come on.